जो युआन फेंग तान लुनशुआन के पास वापस आया तो तान लुनशुआन कहता है, युआन फेंग मुझे भूख लगी है। जो युआन फेंग कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट लाया हूँ। तान लुनशुआन कहता है, क्या अब हम चाइना वापस जा सकते हैं? मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहे होंगे। जो युआन फेंग मन में बोलता है, 2 दिन पहले तांग शुआ से बात करने के बाद वो अंकल आंटी के बारे में ही सोच रहा है। अंकल आंटी मतलब तान लुनशुआन के पेरेंट्स। और वो कहता है, डोंट वरी, जब उसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो तो उससे रिलीव्ड हो जाएगा। अब अपना मुंह खोलो। और वो तान लुनशुआन को अपने हाथों से खिलाने वाला था, लेकिन तान लुनशुआन कहता है, मैं खुद ही खा लूंगा। जो युआन फेंग कहता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ, क्या मेरी इतनी छोटी सी विश भी तुम पूरी नहीं कर सकते? तो फिर तान लुनशुआन उसके हाथों से खा लेता है और वो उसकी कंपनी के बारे में पूछता है। जो युआन फेंग उससे झूठ कहता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। डोंट वरी, तुम तांग शुआ को बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, ये लो और खाओ। वो अभी ही तांग लुनशुआन को ये सब कुछ नहीं बताना चाहता कि उसकी कंपनी की हालत अभी खराब है। वो बस यही उम्मीद कर रहा है कि गुयानशेन तांग शुआ की हेल्प कर दे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गु कंपनी। वहाँ पे गुलिन अपने लैपटॉप पे काम करता हुआ लॉलीपॉप चूस रहा था। तभी गुयानशेन वहाँ पे आता है और पूछता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? गुलिन ने ये पता लगा लिया कि तांग शुआ की कंपनी की मुश्किलें मो फैमिली ने पैदा की है और वो पूछता है कि आप तो तांग फैमिली से पक नहीं चुके थे और तांग शुआ से भी, लेकिन आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रहे हैं? गुयानशेन कहता है, मुझे युआन फेंग ने कहा है इसलिए। गुलिन कहता है, ओह तो ये रिक्वेस्ट ब्रदर युआन फेंग की ओर से है जो फॉर्मली प्यार में है। तो अब आपकी और ब्रदर नान की रिलेशनशिप कैसी चल रही है? क्या वो अब भी आपको पहले की तरह इग्नोर करते हैं? गुयानशेन कहता है, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, जो काम दिया है वो पूरा करो। गुलिन मुंह चढ़ा के बैठ गया। फिर गुयानशेन उसे है कह के बुलाता है। गुलिन कहता है, मेरा नाम है ही नहीं है और आपने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा था, आखिर बात क्या है? गुयानशेन कहता है, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा हेट नहीं करते हो, तो फिर जब मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी तो तुमने क्यों मान लिया? गुलिन कहता है, मुझे शाओबाई ने कहा कि आपको हेट ना करूं, उसने ये भी कहा कि मैं आपकी केयर करूं। गुयानशेन चौंक गया कि क्या उसने मेरी केयर करने को कहा? गुलिन कहता है, पास्ट में आपकी बराबरी करने के लिए मैंने बहुत सारी बचकानी चीजें कर दी, लेकिन फिर जब आपने मुझे जो कहा था उसके बारे में मैंने सोचा और कंक्लूजन निकाला कि आप तो मेरे से भी ज्यादा मिसेरेबल लाइफ जी रहे हो। ब्रदर नानन कितने अच्छे हैं, वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, तो शायद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब वो गुयानशेन से ये कहना चाहता है कि इतना ज्यादा काम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इससे उसकी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी। अपनी पर्सनल लाइफ को भी महत्व देना चाहिए। वो गुयानशेन का छोटा भाई है तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। गुलिन की ये सब बातें सुन के गुयानशेन, बकवास करना बंद करो, मुझे काम है और तुम भी जल्दी से ये काम खत्म कर दो, ऐसा कह के चला गया। लेकिन उसके बाद फिर गुयानशेन उस बातों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो गुस्से से पेपर्स को टेबल पे पटकता है तो गुलिन कहता है, कितनी पचकांड बातें हैं। फिर गुयानशेन पूछता है, गुलिन क्या शाओबाई तुम्हारा लवर है? आखिर मुझे ये क्यों नहीं पता कि तुम किसी को प्यार करते हो?